हेलो, आई एम सोनू झा। पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो 2021 का जो न्यू सिलेबस हमारा इंग्लिश का है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। 100 मार्क्स इंग्लिश की आज न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि 2021 में क्या क्या सिलेबस होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12th में हैं और इंग्लिश की पूरी सिलेबस लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास लाइव चलती है। पूरी सिलेबस मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, 2021 का बदला हुआ सिलेबस। मैं आपकी टाइम बचाने के लिए मैंने सिलेबस को बोर्ड पर लिखा है। चलिए जल्दी से देखते हैं। देखिए, हमारा 100 मार्क्स की इंग्लिश है। आप याद रखिएगा, बिहार बोर्ड के लिए ये है। तो 100 मार्क्स की इंग्लिश हमारी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक हमारा सब्जेक्टिव होता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है। यानी कि 50 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 नंबर सब्जेक्टिव में हमारा ग्रामर 25 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव, जबकि बुक्स यानी कि किताब जो है वो 25 मार्क्स की पूछी जाती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बुक की जगह बुक्स का प्रयोग किया है। बुक्स का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आपको एक नहीं दो बुक पढ़ने हैं। दो बुक में एक दैनबुक की पार्ट 2 की बुक पढ़नी है और दूसरी जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक पढ़नी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। 25 में ग्रामर में आपको एस्से पढ़ना पड़ता है 8 मार्क्स की, लेटर 4 मार्क्स की, पैसेज 4 मार्क्स की और प्रीसेस 4 मार्क्स की, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स की। तो ये जो हमारा है 25 मार्क्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पूछना है इसको। तो क्या क्या पूछना है? एस्से, लेटर, पैसेज, प्रीसेस, ट्रांसलेशन, ये हमारा 25 मार्क्स का। इसी जगह बुक्स जो है वो दो पार्ट होते हैं बुक्स के। एक हमारा है रेनबो पार्ट 2, ये हमसे 20 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और दूसरा जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश 5 मार्क्स की पूछी जाती है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक है जिससे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलिए बता देते हैं आपको रेनबो 20 में क्या क्या पूछा जाएगा। यानी रेनबो अगर 20 मार्क्स का है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जान लीजिए, इसमें आपको प्रोज से जो है यानी कि कहानी से पूछे जाएंगे और फिर पोएम से। प्रोज से यानी कि कहानी से अलग पूछा जाता है, पोएम यानी कि कविता से अलग पूछा जाता है। तो प्रोज से आपसे पूछा जाएगा समरी 5 मार्क्स की। समरी कितनी मार्क्स से पूछी जाएगी? 5 मार्क्स। यानी कहानी में से किसी भी चैप्टर को दे दिया जाएगा, बोलेगा कि समरी लिख के दिखाओ। समरी का मतलब होता है सारांश लिख कर दिखाओ। ये आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स की। फिर आपको प्रोज से ही 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा और टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। ये सब सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। वहीं पोएम से भी आपसे एक समरी दिया जाएगा 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर का। और दूसरा जो है क्वेश्चन आंसर इससे 2 नंबर का 2 ठो दिया जाएगा यानी कि 4 मार्क्स का। तो आप देखिए, पोएम से हमसे पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव में 9 मार्क्स, जबकि प्रोज से हमसे पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव में 11 मार्क्स। तो 11 जो है और 9 20 हो जाता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमसे पूछा जा रहा है 5 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 25। यानी बुक से आपके सब्जेक्टिव में 25 रहेंगे, ग्रामर से सब्जेक्टिव में आपके जो है 25 रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, यानी कि अगर 100 मार्क्स में से हमारा 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्टिव तो दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा इसकी अब बात देखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो देखिए 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में जो है ना, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं। एक हमारा ग्रामर का पोर्शन हो जाता है, दूसरा बुक्स का। यानी कि एक ग्रामर पूछा जाता है, दूसरा बुक्स। इसमें ग्रामर में क्या होता है 33 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 33 नंबर का हमारा ग्रामर पूछा जाता है। दूसरा बुक जो है वो 17 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 मिलेंगे आपको, किस में मिलेंगे? बुक्स में। जबकि ग्रामर में 33 को मिलेंगे। तो ग्रामर में क्या क्या हो सकते हैं? इस 33 मार्क्स के लिए आपको जो कड़ी मेहनत करवाता है, कड़ी मेहनत करवाने के लिए आपके पास 33 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कितने चैप्टर पढ़ने होंगे जरा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टेंस 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। टेंस से कितना नंबर पूछा जाएगा? 3 नंबर। वॉइस 3 मार्क्स, नरेशन 2 मार्क्स, क्वेश्चन टैग 1 मार्क्स। क्वेश्चन टैग 1 मार्क्स पूछा जाएगा। मॉडल वर्ब 3 मार्क्स, फ्रेजल वर्ब 2 मार्क्स, प्रीपोजिशन 5 मार्क्स, वर्ब फॉर्म 3 मार्क्स, डिग्री 2 मार्क्स। यहाँ पर आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। तो ये सारे चैप्टर हैं जिनसे हमको इतनी मार्क्स पूछे। क्वेश्चन टैग आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो 2 मार्क्स का। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जिसमें सिमिली मेटाफोर पढ़ते हैं
ये हमारा रिमूव टू है 1 मार्क्स और इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंस 2 मार्क्स। अब जो है सो कि ये सारे चैप्टर मैं लाइव यूट्यूब पर रात 9 बजे, सुबह जो है सो कि भी 9 बजे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको जो है सो कि लाइव पढ़नी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और सुबह शाम 9 बजे कंटिन्यूअस आप याद रखिएगा जब तक कि हमारी क्लास बंद चल रही है। अब दूसरा क्या है कि बुक्स हमारा 17 मार्क्स है, यानी कि 17 मार्क्स का बुक। 17 मार्क्स में हमारा 2 पार्ट हो जाता है, एक हमारा है रेनबो और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये देखिए रेनबो में हमसे क्या होता है कि प्रोज यानी कि कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 को पूछे जाते हैं, 7 को पूछा जाएगा, 1 नंबर का पर क्वेश्चन होगा तो टोटल 7 मार्क्स हो जाएगा। इसी तरह पोएम से हमसे 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो टोटल कितना हो गया 7 मार्क्स। तो पोएम ऑब्जेक्टिव से आपसे 7 मार्क्स, प्रोज ऑब्जेक्टिव से आपसे 7 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 17, यानी बुक से 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ग्रामर से 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव में हमने देखा कि 25 ग्रामर से, 25 बुक से। तो इस तरह से हमारा सिलेबस है। बिना एमोटो, बिना एम्बिशन का जो है सो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे चैप्टर लाइव पढ़ें तो मैं बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहा हूं लाइव यूट्यूब पर। आप रात 9 बजे और सुबह 9 बजे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।